खबर बरेली से, जो जनरल इंश्योरेंस पेंशनर्स एसोसिएशन नॉर्दर्न जोन की बरेली यूनिट की आम सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ पेंशनर विजय मल्होत्रा ने की और महासचिव श्याम माथुर जयपुर और संगठन सचिव रजनीश पांडे दिल्ली विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभा की शुरुआत में अनिल कांत सक्सेना ने सभी सेवानिवृत्त साथियों का स्वागत किया और यूनिट की उपलब्धियों की जानकारी दी। महासचिव श्याम माथुर ने संगठन की उपलब्धियों जैसे स्टाफ मेडिक्लेम और पेंशनर्स को छूट, ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र, प्रीमियम जमा सुविधा की चर्चा की। साथ ही ये भी बताया कि 1995 के बाद से पेंशन अपडेशन नहीं हुआ है, जबकि केंद्र, राज्य सरकार और आरबीआई के पेंशनर्स को ये सुविधा मिल रही है। उन्होंने फैमिली पेंशन और 30% बढ़ाने, 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनर्स को अतिरिक्त पेंशन देने और मेडिक्लेम प्रीमियर पर 18% जीएसटी समाप्त करने की मांग उठाई। उन्होंने बताया कि बीमा कंपनियों ने सरकार को आश्वस्त किया कि वो बिना वित्तीय सहायता इन सुधारों को अपने संसाधनों से लागू करने में सक्षम है। उन्होंने महिला फैमिली पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति पर चिंता व्यक्त की और सरकार से उचित कदम उठाने की अपील की है। संगठन सचिव रजनीश पांडे ने संगठन की संरचना और आवश्यकता पर विस्तार से जानकारी दी। सबमिट करते हैं। सर फिर से बताइएगा। रजनीश पांडे, जनरल इंश्योरेंस पेंशनर एसोसिएशन को नॉर्थ जोन को रिप्रेजेंट करता हूँ, ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट और जोन में ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी। हमारे जनरल सेक्रेटरी ने सभी पहलुओं को छुआ, दो चीज़ रह गई, इसलिए मैं अपॉर्चुनिटी ले रहा हूँ। इसमें एक तो जो हम चार्टर्ड सबमिट करते हैं अपना, तो गवर्नमेंट हमारा अकेला एसोसिएशन ऐसा है और सबसे बड़ा एसोसिएशन है जिसकी मेंबरशिप 19,000 से ज़्यादा है और हमारा जो फेडरेशन है वो आईडी एक्ट के अंदर है। सारी एसोसिएशन रजिस्टर्ड एक्ट हमारी रजिस्टर्ड हैं। लगातार डीएफएस मतलब फाइनेंस सर्विस डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का और जिप्सा जनरल इंश्योरेंस पेंशनर्स जो है हमारा कंट्रोलिंग बॉडी और एलिट मैनेजमेंट से हमारा रहता है कि हमें रिकॉग्नाइज़ किया जाए और हर 5 साल बाद हमको चार्टर्ड पे बुलाया जाए। लास्ट टाइम हमने 2019 में चार्टर्ड सबमिट किया। ऑफिशियली कभी उन्होंने हमको नहीं बुलाया, लेकिन लगातार दरवाजे खटखटाते रहे। थैंक्स टू जिप्सा और डीएफएस, उन्होंने हमारी कई मांगों को माना। अभी भी हम 2025 जुलाई के अंदर हम लोग अपना चार्टर सबमिट करेंगे, उस पर बात करें, हमें रजिस्टर्ड माना जाए और साथ साथ जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर हेल्थ के अंदर लगातार डेवलपमेंट हो रही है। हमारा प्रोडक्ट है हेल्थ और हम लोग उसके लिए प्रीमियम पे करते हैं और गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे मैं उस स्कीम को सैल्यूट करता हूं जिसके अंदर हमारे गरीब और मजदूर आदमी, बीमार आदमी, सीनियर सिटीज़न आदमी, उनको वो फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन हम प्रीमियम पे कर रहे हैं। हमारी फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव नहीं किया जा रहा है, लगातार इम्प्रूव नहीं किया जा रहा और वर्किंग के अंदर वो डोमिसिलरी अलाउंस देते हैं कि आप जाओ ना जाओ ऑन सर्ट ऑफ एक सिग्नेचर पे आप 40 से 50,000 60,000 अकॉर्डिंग टू योर कैडर आप ले सकते हैं। बुजुर्ग आदमी को, वर्किंग का मतलब 60 साल तक के आदमी को डेली दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। उनका हमारा एक स्टाफ ग्रुप मेडिकल पॉलिसी अलग होता है और डोमिसिलरी अलग होता है। वर्किंग एम्प्लॉयज़ को डोमिसिलरी मिलता है और स्टाफ ग्रुप मेडिकल पॉलिसीज़ के अंदर भी मिलता है, जिसकी हम इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं और हमें डोमिसिलरी नहीं मिल रहा है, जिसमें कि हमारे हर एक एजिड आदमी को कोई ना कोई वक्त के साथ बीमारियां होती हैं। ये अकाट्य सत्य है। जहाँ ज़रूरत है, जिन्होंने कि पेंशनर्स ने, जो कि इस इंडस्ट्री की प्राइड है, जिन्होंने नींव रखा है, उनको तो ये डिप्राइव कर रहे हैं उस चीज़ से, डोमिसिलरी से। तो वो हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण डिमांड है। चार्टर्ड पे बात करना हमारी महत्वपूर्ण डिमांड है। हमको रजिस्टर्ड माना जाए, ये भी एक महत्वपूर्ण डिमांड है। अब मैं जनरल सेक्रेटरी से कहूँगा 3 ये फ्लो के अंदर नई डिमांड रह गए थे, तो जनरल सेक्रेटरी बात करें। सर, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, यहाँ पर क्या मेन उद्देश्य है और आगे आपकी तरफ से क्या संगठन जो है एक्शन लेता है? सर, हम लोग जनरल इंश्योरेंस पेंशनर्स एसोसिएशन नॉर्दर्न जोन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमारे 19,000 के करीब पेंशनर्स जो है, चारों कंपनी के जो रिटायरीज़ हैं, तो सब स्टाफ से लेकर और जनरल मैनेजर तक के जो लोग रिटायर होते हैं, वो लोग हमारे मेंबर हैं। और हमारी एक ऑल इंडिया में फेडरेशन बनी हुई है, जिसमें हमारे ये जो का वर्किंग सिस्टम है वो ये कि चारों जोन के अलावा बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो यूनिट्स बनी हुई है। वो यूनिट डायरेक्ट हमारी ऑल इंडिया में फेडरेशन में जो है वो एफिलिएटेड है और जो भी पेंशनर से रिलेटेड चारों कंपनी के जो पेंशनर्स हैं
पब्लिक सेक्टर कंपनी की जो जनरल इंश्योरेंस की जो कंपनियां हैं, न्यू इंडिया, ओरिएंटल, यूनाइटेड इंडिया और नेशनल इंश्योरेंस, इनके जो पेंशनर्स होते हैं, इनके जो रिटायरीज होते हैं, उनके इश्यूज़ जो हैं वो हम जिप्सा के थ्रू और मिनिस्ट्री के थ्रू चाहते हैं कि हमारी जो यूज़ है, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन निकाल पाएँ। क्या प्रमुख मुद्दे हैं आपके? सर, सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि हमारे यहाँ पर 95 में जो पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी, उसके बाद से आज तक पेंशन अपडेशन का जो है वो इन्होंने कहीं ऑप्शन नहीं दे रखा है। जबकि आप ये देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उन लोगों में पेंशनर्स को पेंशन अपडेशन का ऑप्शन जो है इन्होंने दे रहा हुआ है, उनकी पेंशन जो है वो अपडेट होती रहती है। हमारे यहाँ 95-96 के बाद से हमारी जो बेसिक थी वो फिक्स है, सिर्फ 6 महीने में एक बार इंडेक्स के हिसाब से डीए जो है वो बढ़ता है। तो पेंशन अपडेशन जो है वो हमारा एक बहुत बड़ा इशू है, जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। साथ में हमारे जो फैमिली पेंशनर्स हैं, उनकी फैमिली पेंशन ज़्यादातर लोगों की अभी भी सिर्फ 15% है। जबकि आप ये देखिए आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इवन बैंक और एलआईसी, इनमें भी फैमिली पेंशन जो है वो 30% इन्होंने पिछले 3 साल से कर दी हुई है। हमारे यहाँ ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि हम चाहते हैं कि जो हमारी जो फैमिली पेंशनर्स हैं, उनको भी एक डिग्निफाइड लाइफ जो है वो अपनी जी पाएँ। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि जब उनकी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इतनी सारी स्कीम्स उन्होंने इंट्रोड्यूस कर रखी है, तो ये कुछ लोग जो फैमिली पेंशनर्स कुछ नंबर में ही हैं, उन लोगों की भी लाइफ जो है वो कम से कम फाइनेंशियली वो सिक्योरिटी प्रदान करें और फैमिली पेंशन 30% करें। और क्या? इसके अलावा सर क्या है कि हमारी जो पेंशन स्कीम है 95 में जब इंट्रोड्यूस हुई तो वो डिट्टो सेंट्रल गवर्नमेंट की उस समय की जो पेंशन स्कीम थी, उस पेंशन स्कीम को ही हमारे यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। हमारी पेंशन स्कीम में लिखा हुआ है कि अगर कहीं पर कोई एम्बिग्विटी कोई इसमें महसूस होती है तो सेंट्रल पेंशन स्कीम जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सीसीएस जो है, उसको हम रेफ़र करें। वहाँ पर समय समय पर वेज रिवीजन, इन्होंने जो पे कमीशंस बनाए हैं, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, वो समय समय पर इसमें पेंशन स्कीम में इम्प्रूवमेंट वो सजेस्ट करते रहे। गवर्नमेंट ने उन्हें माना है और वो इम्प्रूवमेंट उस पेंशन स्कीम में होती रही है, जबकि हमारे यहाँ आज भी नहीं हो पाई है। हमारे जब पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी, उस समय जो रिटायरमेंट एज थी वो 58 ईयर्स थी। उसको बढ़ाकर गवर्नमेंट ने जब 60 ईयर्स कर दिया है, तो हमारा मानना ये है और हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमारी जो फैमिली पेंशन है वो अभी 65 साल की उम्र या 7 साल तब तक एनहेंस फैमिली पेंशन मिलती है, उसके बाद में वापस वही नॉर्मल 15% पे आ जाती है। तो हमारी ये भी डिमांड है कि जब हमारी ये आपने 60 ईयर कर दी रिटायरमेंट की, तो 67 ईयर्स भी जो 65 ईयर्स है उसको 67 ईयर किया जाए, ताकि वो 2 साल का एनहेंस फैमिली पेंशन का वो भी उनको बेनिफिट मिले। सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में है कि 85 प्लस जो सीनियर सिटीजन पेंशनर्स हैं, उनकी जो पेंशन है वो 25% हर बार बढ़ जाती है 5 साल में। 80 से 85 25% बढ़ गई, 85 से 90 हुए 50% बढ़ गई, 90 से 95 हुए तो 75% बढ़ गई, और 100 साल का अगर कोई पेंशनर है तो उसकी पेंशन डबल हो जाती है, 100% बढ़ जाती है। ऐसा कुछ हमारे यहाँ पर न तो पेंशन रिवाइज होती है, न ऐसी कोई सुविधा हमारे उन सीनियर पेंशनर जो है उनको इन्होंने दे रखी है। तो हम उसके लिए भी संघर्ष करते हैं कि हमें जो सुविधाएं हैं, पेंशन स्कीम जब सेम थी तो वो पेंशन स्कीम यहाँ पर भी जो वहाँ चेंजेज आते हैं वो हमें भी यहाँ पर चाहिए। इसमें एक बात और ऐड कर दूँगा, मैं रजनीश बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट।